कर्मचारियों के लिए सीएम सुक्खू ने बुलाई बड़ी बैठक। कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी और पेंशन पर सीएम लेंगे फैसला। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 फरवरी को बुलाई अहम बैठक। मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, प्रशासनिक सचिव होंगे शामिल। अनुबंध अवधि की वरिष्ठता, वित्तीय लाभ और पेंशन देने पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद फैसला लेंगे। उन्होंने इस बारे में 11 फरवरी को सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक बुला ली है। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा एडवोकेट जनरल, सभी प्रशासनिक सचिव और एडवाइजर प्लानिंग को बुलाया गया है। इस बैठक को शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए मामलों के बाद बुलाया जा रहा है और बैठक करवाने के लिए नोडल विभाग भी एजुकेशन का ही है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला में पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक के कारण अब कोई भी प्रशासनिक विभाग अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट के साथ साथ पेंशन के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। कर्मचारियों को अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट का लाभ सिविल सप्लाई के लेख राम बनाम हिमाचल सरकार मामले में हाई कोर्ट से मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी कंफर्म हो गया है। दूसरी तरफ अनुबंध अवधि को पेंशन में गिने जाने का फैसला आयुर्वेद विभाग से गए शीला देवी केस में मिला था और ये भी सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड हुआ है। लेकिन अब कर्मचारी बिल पारित होने के बाद राजभवन में भी अभी तक अनुमति नहीं मिली है, इसलिए ये कानून नहीं बन पाया है। यही कारण है कि इस बीच की अवधि में असमंजस हो गया है। दूसरी तरफ कोर्ट जा रहे अनेक मामलों के कारण प्रशासनिक सचिवों पर दबाव है। अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ये तय होगा कि राज्य सरकार गवर्नर से फैसले का इंतजार करेगी या इससे पहले कोई और विकल्प लेगी। इससे पहले ताज मोहम्मद और लेखराम केस में आए फैसलों को भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है, लेकिन वहां अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह के मामले रोक रखे हैं शिक्षा विभाग ने। कर्मचारी बिल के पारित होने के बाद से शिक्षा विभाग ने अनुबंध की पेंशन के मामले रोक रखे हैं। हालांकि इस विभाग में अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट का लाभ कुछ कैडर को दे दिया गया है। धर्मशाला कॉलेज से आए एक रिटायरमेंट के मामले में 24 नवंबर को उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षा सचिव से क्लैरिफिकेशन मांगी थी। इसका जवाब अभी तक नहीं गया है। दूसरी तरफ मंडी से आए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के मामले में महालेखाकार ने उच्च शिक्षा निदेशक से स्पीकिंग ऑर्डर मांगा था, जो सरकार से क्लैरिफिकेशन न आने के कारण नहीं गया है। इन सभी मामलों पर अब सीएम सुक्खू बैठक करेंगे। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई सकारात्मक फैसला होगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी और पेंशन ना देने वाले बिल को विधानसभा में लाने पर कर्मचारियों ने विरोध जताया था, जिसको लेकर कर्मचारी 2 बार राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसी तरह की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। भविष्य में नहीं बढ़ी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो हिमाचल के लिए मुश्किल होगी सुख की सांस। इस साल करना है सिर्फ 3,257 करोड़ में गुजारा। आर्थिक समस्या झेल रही है सुक्खू सरकार। हिमाचल के लिए घटती आरडीजी चिंता का विषय है। साल 2025 होने वाला है सबसे मुश्किल साल। आर्थिक समस्या झेल रहे हिमाचल के लिए घटती आरडीजी चिंता का विषय है। साल 2025 में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को इससे पार पाना आसान नहीं होगा। हर राज्य के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें अहम रोल रखती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ही राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी मिलती है। इस बार 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अगले साल से उनकी सिफारिशें लागू होंगी। हिमाचल के नज़रिए से देखें तो विगत 1 दशक तो आरडीजी के लिहाज से अच्छा रहा है, लेकिन अब मुसीबत पेश आ रही है। कारण यह है कि 15वें वित्त आयोग के आखिरी साल यानी कि 2025 में हिमाचल की इस साल की आरडीजी सिर्फ 3,257 करोड़ रुपए रह गई है। यानी एक महीने में सिर्फ 271 करोड़ रुपए से ज़्यादा कुछ अधिक ही रकम मिलेगी। यह वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। इससे पहले हिमाचल को वर्ष 2024 में 520 करोड़ रुपए प्रति माह आरडीजी मिल रही थी। टैपर फार्मूला यानी कि क्रमबद्ध तरीके से तय फार्मूले के तहत
ग्रांट साल दर साल कम होती है। अब आखिरी साल में ये 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। फिर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर फोकस रहेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अभी से कवायद शुरू कर दी है। वित्त विभाग के आला अफसर केंद्र के संबंधित मंत्रालय के साथ संपर्क में है और राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले 5 साल के लिए उन्हें अच्छी आरडीजी मिले। पिछले 5 साल के ये है आरडीजी के आंकड़े। पिछले 5 साल की बात करें तो साल 2021-22 में हिमाचल को कुल 10,249 करोड़ रुपए आरडीजी मिली थी, जो कि प्रतिमाह औसत 854 करोड़ बनती है। वहीं पर साल 2022-23 में 9,377 करोड़ यानी कि 781 करोड़ आरडीजी प्रतिमाह मिली थी। 2023-24 में 8,058 करोड़, जो कि प्रतिमाह 671.50 करोड़ बनती है। साल 2024-25 में 6,258 करोड़, जो कि प्रतिमाह 521 करोड़ बनती है। और अब साल 2025-26 में केवल 3,057 करोड़ आरडीजी मिलेगी, जो कि प्रतिमाह 271 करोड़ बनती है। वित्त आयोग के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में साल भर में वेतन के लिए 15,862 करोड़ और पेंशन के लिए 10,800 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। दोनों को मिला दे तो ये खर्च पूरे साल का 26,722 करोड़ रुपए होगा। वहीं कमाई की बात करें तो राज्य सरकार को 2025-26 में सारे संसाधनों से साल भर में 17,044 करोड़ रुपए ही मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों पर निरंतर काम कर रहे पूर्व IAS अधिकारी KR भारती का कहना है, कर्ज के बिना बेशक गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन आय के नए संसाधन तलाशना बहुत जरूरी हो गया है। प्रधान लेखाकार कार्यालय में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रहे TC धीमान मानते हैं कि सरकार को सिंचाई के साधनों व एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार ने राजस्व के नए एरिया पर काम किया है, इसका परिणाम आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है, सरकार के आशा के कुछ नए केंद्र दिख रहे हैं। उनमें शानन प्रोजेक्ट, BBMB परियोजनाओं का बकाया एरियर, उद्योगों को बिजली की दरों में बढ़ोतरी आदि शामिल है। हिमाचल का हक मिलने पर अकेला शानन प्रोजेक्ट सालाना 200 करोड़ की कमाई देगा। BBMB परियोजनाओं का 4500 करोड़ का एरियर मिलना है। ऐसे में आने वाले समय में स्थितियों में सुधार आ सकता है, लेकिन कर्ज पर निर्भरता कम नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बचाने के लिए आयोग से संपर्क में अफसरशाही। अब 520 नहीं, सिर्फ 270 करोड़ रुपए ही मिलेंगे हर महीने। कैग से मांगी गई है रिपोर्ट। भारत सरकार के आम बजट में बिहार की तरह हिमाचल का नाम बेशक न आया हो, लेकिन राज्य सरकार को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल में सरकारों की निर्भरता राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी पर रहती है। 14वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि में 2015 से 2020 के बीच हिमाचल को 40,624 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर मिले थे। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक 37,199 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में दिए गए, लेकिन इसे हर साल घटती राशि में डाल दिया गया था। इस कारण वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ की ग्रांट मिली, जबकि अब अंतिम वर्ष यानी कि 2025-26 में सिर्फ 3,257 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त आयोग ने हिमाचल को ग्रांट पर अपनी निर्भरता कम करने का टास्क दिया था, लेकिन हिमाचल में सब इसके विपरीत हो गया और अब राज्य सरकार का लोन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ऐसे में वर्ष 2026 से शुरू हो रहे 16वें वित्त आयोग ने यदि राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया नहीं तो राज्य के लिए आर्थिक चुनौतियां और कड़ी हो जाएंगी। इसलिए राज्य सरकार के अफसर वित्त आयोग में काम के अधिकारियों से संपर्क में है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को चुनावी वादे को पूरा करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम दी है।
इस स्थिति और फॉर्मेट पर ओपीएस देने वाला हिमाचल देश का अकेला राज्य है। दूसरी तरफ महिलाओं को 1500 रुपये देने की शुरुआत भी जून 2024 में हो गई थी। इन दो फैसलों को वित्त आयोग किस तरह से लेगा, इस पर राज्य की ग्रांट निर्भर करेगी। हिमाचल दौरे के दौरान हालांकि वित्त आयोग ने बिना बजट खोले गए संस्थान बंद करने के फैसले का स्वागत किया था। अब 520 नहीं सिर्फ 270 करोड़ रुपए मिलेंगे हर महीने। केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान 1 अप्रैल 2025 से सबसे कम हो जाएगा। इस साल राज्य सरकार को हर माह की 6 तारीख को दिल्ली से 520 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए ये सबसे बड़ी मदद है। वर्तमान वित्त वर्ष में ये राशि 6,218 करोड़ थी, जो अगले साल यानी कि 2025 में 3,257 करोड़ हो जाएगी। यानी नए वित्त वर्ष में हर महीने 6 तारीख को सिर्फ 270 करोड़ ही मिलेंगे, जबकि सैलरी और पेंशन का एक महीने का बिल 2,000 करोड़ रुपए है। कैग से मांगी गई है रिपोर्ट। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2026-23 से लागू होंगी, इसलिए आयोग को 2025 में ही अपनी रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले वित्त आयोग ने अब महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल प्रदेश यानी कैग से भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर ऑडिट इनपुट के साथ रिपोर्ट मांगी है। इस बार इस रिपोर्ट के लिए ऑडिट अकेडमी को भी पत्र लिखा गया है। आयोग के पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन के आंकड़े पहले से हैं। इनकी तुलना ऑडिट रिपोर्ट के साथ भी की जाएगी। ऑडिट की आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब को भी वित्त आयोग परख सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन और पेंशन देने की है। यहाँ पर हर माह 2,000 करोड़ रुपए की राज्य सरकार को जरूरत होती है।